हाँ स्टूडेंट्स, आजकल हम मैथ का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और संख्या पद्धति में जो लास्ट वाली जो प्रश्नावली बहुविकल्पी प्रश्नावली, तो बहुविकल्पी प्रश्नावली में ये जो 7वां 8वां और 9वां जो क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जरूर आ जाता है। तो इसे आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले 7वें क्वेश्चन के लिए देखेंगे। इसमें देखिए t बराबर 64 दे रखा है और g बराबर t की पावर 2/3 प्लस 4 t की पावर -1/2 हो तो g का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो t की वैल्यू है 64, ये हम g में जहां जहां पे t है वहां पे हम t बराबर 64 लिख देंगे। तो g बराबर 64 की पावर 2/3 प्लस 4, यहाँ पे भी 64 की पावर -1/2, ये हमने लिख दिया है। अब 64 जो है ये 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 3 का मतलब है 4 की 3 बार गुणा। तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, इसकी पावर 2/3 प्लस 4, यहाँ पे 64 के लिए हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बटे में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। तो इसलिए जैसी भी पावर है उसके अकॉर्डिंग हम 64 के लिए लिख लेंगे। तो 4 की पावर हो गया 3 गुणा 2/3 प्लस 4, 8 की पावर 2 गुणा -1/2। अब देखिए 3 से 3 पावर कट गई, 2 से 2 पावर कट गई, बराबर 4 का स्क्वायर आया प्लस 4, और ये 8 की पावर -1 आया, बराबर 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4, ये जो 8 की पावर -1 है इसे हम बटे में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे 1/8। तो ये हो गया 4 दूनी 8, बराबर आया 16 प्लस 1/2। 16 और 1/2 के लिए जोड़ते हैं तो ये आएगा 16 सही 1/2। तो जी की वैल्यू हो गई 16 सही 1/2, ये आंसर हो गया। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। यदि x की पावर -2 हो बराबर 64, x की पावर -2 बराबर 64 हो तो x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात कर ले रहे हैं। x की पावर -2 बराबर 64 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर -2 बराबर 64 जो है, 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x की पावर -1 बराबर, क्योंकि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 से 2 हमने दोनों घातें काट दी हैं, तो 8 की पावर 1 बचेगी, 1 लिखी नहीं जाती है। तो x की पावर -1 बराबर जब 8 है तो x बराबर हो जाएगा 1/8। तो x की वैल्यू 1/8 आ गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, यानी 8 1/8 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर -1, इतना हम लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू x का मान इसमें रख देंगे, 1/3 प्लस x की पावर 0 बराबर x की वैल्यू है 8 की पावर -1 और इसकी पावर है 1/3 प्लस x की वैल्यू 8 की पावर -1 और इसकी वैल्यू पावर 0। अब ये 8 है और ये पावर 1/3 है, तो 8 के लिए हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि पावर 3 आ जाए। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर है -1, पावर 1/3 प्लस 8 की पावर -1, इसकी पावर 0। देखिए किसी की भी पावर 0 हो, कोई भी संख्या है दुनिया की, कोई भी संख्या अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हम सीधे 1 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 2 की पावर ये -3 हो गया, अब इसके ऊपर पावर है 1/3, तो बटे 1/3 ये गुणा में आ जाएगा प्लस 1, 3 से 3 कट गया। अब देखिए ये 2 की पावर -1 आया प्लस 1, 2 की पावर -1 को 1/2 लिख सकते हो प्लस 1, बराबर हो गया 1 सही 1/2 का मतलब चाहे आप इसे 3/2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू आई वो 3/2 आई, ये इसका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x -1 बराबर 24 दे रखा है, तो 2x की पावर x की वैल्यू याद करनी है। तो इसमें देखिए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। 4 की पावर x प्लस 4 की पावर ये जो x है इसे ऐसे लिखो, और इनटू में 4 की पावर -1 लिख सकते हैं, बराबर 24।
तो 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x, ये जो 4 की पावर -1 है इसे बटे में लिख लें, 4 बराबर 24। अब ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 की इधर गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 की पावर x प्लस 4x बराबर 24 गुणा 4। ये हम चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर तो नीचे एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे मान लेंगे, माना 4 की पावर x बराबर 22, तो इससे जो है एक द्विघात समीकरण की तरह का प्राप्त हो जाएगा। तो 4, अब ये 22 हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं बल्कि एक समीकरण प्राप्त होगा, बराबर 24 चौक हो गया 96, 4y प्लस 22, ये कितना हो जाएगा 5y, तो 5y बराबर हो गया 96, तो y बराबर आ गया 96 बटे 5। तो अब y जो है आपने माना है, y 4 की पावर x को माना है, 4 की पावर x बराबर ये हो गया 96 बटे 5। तो इसके लिए 2 की पावर 2 और इसकी पावर x लिख सकते हो, बराबर 96 बटे 5। जरा पॉज करना। देखिए स्टूडेंट्स, एक इसमें मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लिख दिया था, लेकिन ये माइनस है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बैक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता, पूरा डिस्टरबेंस हो जाता। तो ये माइनस लिख के, और फिर मैंने यहाँ पे भी माइनस किया है, यहाँ भी माइनस किया है, फिर 4y में से जब y माइनस करेंगे तो 3y बचेगा, 5y नहीं बचेगा, क्योंकि 4y प्लस y कर रहे हैं तो 5y कर रहे हैं, है ना। तो ये 3y होगा, तो y बराबर 96 बटे 3 हो गया, 4x बराबर 96 बटे 3 हमने लिख दिया। ये हमने y की वैल्यू रखी हुई है, y की वैल्यू 4x हमने मानी थी, तो वो हमने वापस यहाँ पे रख ली है। तो बराबर 96 बटे 3, जब 96 के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो 2 की पावर 2x बराबर, अब ये जो 32 है, 32 के लिए आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो, क्योंकि 2 की 5 पावर जो है वो 32 लेकर आएगी, यानी 2 के लिए अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। इसके बाद में जब हम घातों की तुलना कर देंगे, घातों की तुलना से ये 2x बराबर आ जाएगा 5, ये 2x जो है 5 के बराबर हो गया, तो इससे x बराबर हो जाएगा 5 बटे 2। ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें ये x की वैल्यू इसमें रखनी है, क्योंकि आपको ये वाला मान निकालना है। देखना इसमें कवर कर रहा है नीचे तक। अब देखिए यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, 2x की पावर x बराबर 2x की वैल्यू हमने रखी है 5 बटे 2, 5 बटे 2 हमने x की वैल्यू रख दी, और यहाँ पे फिर से हम x की वैल्यू रखेंगे 5 बटे 2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, 5 बचेगा। अब ये 5 बटे 2 को आप लिख सकते हो 2 प्लस 1 बटे 2, क्योंकि 2 और 1 बटे 2 जब जोड़ोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाता है। अब ये जो पावर प्लस में है इसे हम गुणा में लिख सकते हैं, 2 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 बटे 2। अब 5 की पावर 2 जो है ये आता है 25, और 5 की पावर 1 बटे 2 के लिए आप √5 लिख सकते हो, यही आपका आंसर होगा।